Welcome back to science class of 7th. Today we are going to start a new chapter that is heat and it is our term 1 chapter. तो हमने पीरियोडिक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टर्म का चैप्टर. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय हीट? हीट होता क्या है? हीट यानी कि गर्मी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक द डेफिनेशन ऑफ हीट. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है. ठीक है. एंड हाउ वी कैन से एन ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड कोल्ड. हम कैसे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, कोई कोल्ड है? सपोज हमारे सामने एक ग्लास ठंडा पानी रखा है और एक ग्लास गर्म पानी रखा है. सो हाउ वी विल आइडेंटिफाई whether the water in the glass is hot or cold? Yes, we will identify by it touching, by sense of touch, है ना. तो हम उसको टच करके बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. ठीक. सो व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी आइडेंटिफाई इट बाय सेंस ऑफ टच. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टच एक रिलायबल मेजर हो टच करने के लिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस चाहिए जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकें. ठीक. सो बिफोर दैट, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो टेम्परेचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, कितना वो गर्म है या ठंडा है, उसके बारे में बता रहा है. दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, जिसे हम हिंदी में तापमान कहते हैं. राइट. देन टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एज थर्मोमीटर. अब इस टेम्परेचर को नापने के लिए, हमें पता करने के लिए कि किस ऑब्जेक्ट या बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हम क्या करेंगे, एक डिवाइस लेंगे ना, जिससे कि हम मेजर कर सके. उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर. ठीक है. बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो बॉडी उतनी ही हॉट होगी, और बॉडी या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जितना कम होगा वो बॉडी उतनी ही कोल्ड होगी, यानी कि ठंडी होगी. ठीक है. सो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर. राइट. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. अब दो तरह के थर्मोमीटर होंगे. पहला है लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड सेकेंड इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. अब हमें नाम से ही पता चल रहा है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर मीन्स व्हाट? द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरी टू मेजर द टेम्परेचर. ठीक. एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है. ठीक है. सो क्लिनिकल थर्मोमीटर और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये क्या है? थर्मोमीटर के टाइप्स हैं. ठीक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज थर्मोमीटर इन डिटेल. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर. व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर? द थर्मोमीटर which is used to measure the temperature of a human body. Okay. So now we will study about the working of clinical thermometer. So clinical thermometer is made up of a glass tube. तो अगर आपने clinical thermometer देखा होगा तो वो किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है. ठीक है. It is made up of a glass tube as you can see in the diagram. Okay. It's rough diagrammatic representation. In book you will find the scales properly. ठीक है. Then mercury level rises up in the thread-like portion that indicates the temperature of the body. और जो मर्करी लेवल होता है, हम जानते हैं कि थर्मोमीटर में हम कौन सा लिक्विड फिल करते हैं? मर्करी फिल करते हैं. वाई डू वी फिल मर्करी? बिकॉज जब मर्करी हीट होता है तो वो क्या होता है? एक्सपैंड होता है और वो राइज अप हो जाता है. ठीक है. सो जो थ्रेड लाइक पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या, मर्करी लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है, और जिससे कि हमें किसी भी बॉडी का टेम्परेचर पता लग सकता है कि वो कितना इंक्रीज हुआ है. देन द लेवल ऑफ मर्करी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द स्केल. और उस मर्करी का लेवल पढ़ के हम बता सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कितना हुआ है. ठीक. देन रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड करता है. ठीक. देन
द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। और जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे इट्स 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप देख सकते हैं डायग्राम में एक ग्लास ट्यूब होता है, देन मर्करी थ्रेड होता है और एक किंग कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जहाँ से मर्करी लेवल राइज होता है और ऊपर थर्मोमीटर बल्ब होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके। Now we will use how to use a clinical thermometer, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम clinical thermometer को use कर सकते हैं। We all know clinical thermometer is used to measure the temperature of a human body. Okay. Wash it before use. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो थर्मोमीटर है हमें उसको वॉश करना है, ठीक है। We will wash it with water or any antiseptic, ठीक है। अगर कोई जर्म्स है तो वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। देन बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर इज गिवन फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स को यूज़ करते हुए या घर में भी यूज़ करते हुए देखा होगा कि जब भी हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के पहले हम उसको शेक करते हैं, है ना, कुछ जर्क्स देते हैं। वाई? सो दैट द लेवल ऑफ मर्करी कम्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन इट इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग अबाउट अ मिनट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें फीवर है, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम थर्मोमीटर को कहाँ रखते हैं, बीनीथ द टंग, टंग के नीचे। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको टंग के नीचे ना रख के उसके आर्म्स के नीचे, आर्मपिट पे रखेंगे, ठीक है। Then you take it out and observe the temperature reading on the thermometer. तो अब आप क्या करेंगे, थर्मोमीटर को 1 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे और फिर टेम्परेचर को रीड करेंगे कि what is the temperature of the body. In this way we can use clinical thermometer. So there are 4 simple steps. Wash it, give few jerks before putting into the body. Then third, that you have to keep it beneath the tongue or armpits and then you have to take it out and find out the reading, ठीक। So this is how you will use a clinical thermometer. Now we will read about the precautions using a clinical thermometer, okay। Study about precautions to use a clinical thermometer. अब हमें क्या प्रिकॉशंस, क्या बचाव करने हैं जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, ओके। फर्स्ट वन इज वॉश इट बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जब भी हम इसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने के पहले और बाद में दोनों के टाइम हमें इसे वॉश करना है। देन कीप द स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्करी लेवल। और जो थर्मोमीटर है हमें क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट इन द सेंस जब हम अपने माउथ में रखते हैं तो वो ऐसा नहीं है। व्हेन वी आर टेकिंग रीडिंग, जब हम रीडिंग लेते हैं तब हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि थर्मोमीटर क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी हमारी रीडिंग क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी। देन होल्ड विथ केयर, इफ ब्रेक्स डाउन डू नॉट टच द बल्ब। और हमेशा इसे हमें ध्यान से कैरी करना चाहिए बिकॉज वी नो थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ ग्लास। अगर सपोज बाई चांस ये गिर के टूट जाता है, डो नॉट टच द बल्ब। जो बल्ब एरिया होता है, ऊपर का एरिया होता है, उसे हमें टच नहीं करना चाहिए बिकॉज इन दैट मर्करी इज फिल्ड। और मर्करी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ओके। सो दीज आर सम प्रिकॉशंस we should take while using a clinical thermometer. Now we will study about laboratory thermometer. Take temperature of other thing other than human body is called as laboratory thermometer. तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को छोड़ के कोई भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हम साइंस लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है साइज में, ठीक है। एंड
we can find it easily in the chemistry lab. Okay, and range of laboratory thermometer ranges from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. और जो laboratory thermometer का range होता है ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है. 110 डिग्री सेल्सियस इसका हाईएस्ट होता है एंड -10 डिग्री सेल्सियस इसका लोवेस्ट टेम्परेचर रेंज होता है. ओके, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अब हम क्या प्रिकॉशंस यूज करेंगे जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज should always follow the same precaution as that of the clinical thermometer. जो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रिकॉशन यूज़ किए थे सेम प्रिकॉशन हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है. वी शुड वॉश इट बिफोर यूजिंग, वी शुड गिव ए जर्क आफ्टर और बिफोर यूजिंग. ठीक है, और हमें स्ट्रेट उसको होल्ड करना है. सो दीज आर सम प्रिकॉशंस. देन होल्ड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन स्ट्रेट अपराइट पोजिशन विदाउट टिल्टिंग इट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको क्या करेंगे, स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में होल्ड करेंगे. सपोज अगर हमें किसी लिक्विड का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो थर्मोमीटर शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस पोजीशन, राइट. देन bulb should be surrounded from all the sides of the substance of which the temperature is to be measured. और जो बल्ब है थर्मोमीटर का उसे हमें क्या करना है, वो इस तरह होना चाहिए कि जिस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर या जिस लिक्विड का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उससे वो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, सराउंड होना चाहिए. देन ओनली वी विल गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर. ओके, देन बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस. और जो बल्ब है, सपोज मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है जिसका हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. सपोज ये कोई बाउल है या बीकर है, इसमें कोई लिक्विड है, ये है, और इस तरह हमने थर्मोमीटर अपराइट पोजीशन पे रखा. तो जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो क्या होना चाहिए, सरफेस से टच नहीं करना चाहिए, वो इस तरह होना चाहिए. ओके, सो दीज आर सम प्रिकॉशंस व्हाइल वी शुड यूज द लेबोरेटरी thermometer. ठीक है, in our next class we will study about the transfer of heat and its methods. Okay, so be prepared for the next class. That's all for today. Thank you and have a great day ahead.